हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर। चलिए भाई शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या मेरा ऑडियो वीडियो सही आ रहा है आप सभी तक। ऑल फाइन, एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी कनेक्ट कर चुके हैं, एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो फॉर दिस लेक्चर। यस, ऑल ओके राइट नाउ, विल मूव। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, उस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जाता है 50 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 एंगल बनाता है। तो देन आप लोगों ने उसमें क्वेश्चन ऑप्शन फाइंड करने थे। एक तो टी फाइंड करना था, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना था, एक एच मैक्सिमम, तीसरा पॉइंट था आपको रेंज फाइंड करनी थी। तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्टाइल जिस एंगल पर किया गया था, तो देन फिर हमने क्या किया, एक इसका एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोगों ने निकाले। तो हमारे सामने एक्स कंपोनेंट 40 आया था, वाई कंपोनेंट हमारे पास 30 आया। उससे हम लोगों ने टाइम फाइंड किया। टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आया वो कितना आया, 6 सेकंड का आया। उसके अलावा एच मैक्सिमम जो आई वो 45 मीटर, यानी कि मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्टाइल किया गया है वो 45 मीटर तक जाएगा ऊपर। उसके अलावा रेंज हमने फाइंड करी कि वो हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए, उसको ग्राउंड टू ग्राउंड देखा जाए, तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर निकल के आई थी। तो ये डेटा हमारे पास निकल के आया। अब एक्चुअल में मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट एक ही क्वेश्चन से काफी सारे कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा, और ये यही क्वेश्चन है, इसी को मैं आगे लेकर चलूंगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अभी मानकर चलिए आपसे इसी क्वेश्चन के लिए काफी सारी चीजें अगर आपसे वो पूछ लेता है, जैसे आपसे v ऑफ x पूछता है, जैसे आपसे v ऑफ y पूछता है, जैसे आप लोगों से पूछता है x, यानी x पर कितना, सर ये तो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, थोड़ा रुकिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है tan अल्फा निकालना हो। क्या निकालना हो? tan अल्फा निकालना हो। अब ट्विस्ट केवल इतना सा है, इसके लिए वो टाइम आप लोगों को डिफरेंट देगा। शायद आप लोगों को याद होगा जब ये मैंने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कराए थे मैंने आप लोगों को कि x कितना है, y कितना है, एक्सेलरेशन जब 0 हो, एक्सेट्रा इस तरीके के क्वेश्चंस कराए थे। शायद आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद करिए उन पॉइंट्स को, या फिर फटाफट से अपने नोट्स निकालो और स्टार्टिंग का ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में आप लोग वही चीज विजुअलाइज करोगे। देन आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 6 सेकंड निकल के आया था भाई। कितना निकल के आया था? 6 सेकंड निकल के आया था। तो टाइम वो कह सकता है आपसे कि पहली सेकंड पर भी निकालो, दूसरे सेकंड पर, फर्स्ट सेकंड पर ये कंप्लीट डेटा निकालो, सेकंड कंप्लीट निकालो, थर्ड सेकंड पर आप कंप्लीट डेटा फाइंड करो, फोर्थ सेकंड पर आप कंप्लीट डेटा फाइंड करो। वो कह सकता है कि फिफ्थ पे निकालो, ऐसे ही 6 पर निकालो। यानी अलग अलग सेकंड्स पर आप लोगों से डेटा पूछ सकता है। और हो सकता है अभी इसको और थोड़ा हम चेंज करके कर दें कुछ इस तरीके से कि 0 से स्टार्ट कर ले, 0 1 2 3 4 5 6। देखो भाई चीजें नोट करने वाली कर लेना, सुकून से कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा यहां देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। v ऑफ x का मतलब यह है कि आप लोग देखो हॉरिजॉन्टल पर एवरीवेयर आप लोगों ने एक चीज देखी थी प्रोजेक्टाइल में, हमने शायद आपको हर पॉइंट पर बताया था
ईच एंड एवरी पॉइंट पर यू एक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, यू एफ एक्स कोई भी चेंज नहीं लेकर आएगा। क्या? यू ऑफ एक्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर यू ऑफ एक्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा तो किसी भी सेकंड पर बी ऑफ एक्स पूछे तो आप सिंपल लिखने वाले हो इट इज यू ऑफ एक्स। लेकिन अगर आप लोगों से वो v ऑफ y पूछेगा तो v ऑफ y कैसे निकालोगे बच्चे लोग? शायद आप लोगों को याद होगा कि इसमें हम लोग का काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे। यानी कि u ऑफ x सॉरी v, अब देखो इसको कैसे निकालोगे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, एक फंक्शन लिख देता हूं, v ऑफ y इक्वल टू u ऑफ y माइनस का gt, है ना? ऐसे ही लिख दूं क्योंकि a ऑफ y लिखता तब भी वो इसी तरीके से आता, मैंने सीधा a ऑफ y को g लिख दिया माइनस g। तो u ऑफ y कितना है भाई? u ऑफ y कितना निकल के आया था? 30। इट इज 30 माइनस का इसकी वैल्यू 10 और इसको t। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो निकल के आया ना केवल इसको मैं लिखूंगा, बाकी सारी चीजें मैं इरेज कर रहा हूं कि कैसे लेकर आया हूं। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग बच्चे पढ़े हो और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों को फोकस्डली बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको v ऑफ y निकालना है किसी भी सेकंड पर तो 30 माइनस का 10t लगाओगे और हर एक सेकंड पर आप v ऑफ y निकाल पाओगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा। अब आपको x निकालना है तो x निकालने के लिए आपको पता है कि x पर हॉरिजॉन्टली अगर देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो सीधा सिंपल सी बात है, काइनेमेटिक इक्वेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई t करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। u ऑफ x कितना था बेटा? 40 था, अभी अभी देखा, 40 मल्टीप्लाइड बाई t, 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो टाइम का एंड ये आपका निकल कर दे देगा आपको x की वैल्यू। अब x का वैल्यू मतलब x पर कितना आगे बढ़ रहा है। अब आपसे y की वैल्यू पूछी जाए कि y एक्सिस पर कितना ऊपर जा रहा है तो कैसे निकालोगे भाई? y एक्सिस पर ऊपर जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपको y एक्सिस पर निकालना होगा तो u ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई t प्लस का हाफ ऑफ a ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई t। u ऑफ y कितना था? 30, ये t हो गया एंड यहां पर माइनस का 10t हो जा 10t स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो ये y की निकल के आएगी कि y के ऊपर जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का है। तो क्या अब मैं y निकालने के लिए सीधा इस फंक्शन को लिख सकता हूं? क्या y निकालने के लिए इस फंक्शन को लिख सकता हूं? दिस इज एक काम करते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, सीधा 5t स्क्वायर लिख देते हैं, 5t स्क्वायर। अब 10 अल्फा को v ऑफ y अपॉन द v ऑफ x कर देंगे, v ऑफ y यहां से निकालेंगे, v ऑफ x रख देंगे। अब आप पूरा डेटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट डेटा यू कैन फाइंड नाउ। फटाफट से इन फंक्शंस में आप कुछ नहीं करना। देखो यहां पर आपको u ऑफ x पूछ रहा है, सिंपल जवाब, एक ही जवाब, व्हाट? क्या सर? u ऑफ x बाई 0 पर भी 0 सेकंड पर भी 40 होगा, 1 सेकंड पर भी 40 होगा, 2 सेकंड पर भी 40 होगा, 3 सेकंड पर भी 40 एंड 4th सेकंड पर भी 40 एंड 5th सेकंड पर भी 40 एंड 6th पर भी 40। यानी कि अब यूनिट लगाना चाह रहे हो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो भाई बोलो बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट v ऑफ y निकालना है। अब देखो v ऑफ y निकालने के लिए 30 माइनस 10t, t की वैल्यू डालो y पर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो 0 सेकंड पर क्या है? 30 माइनस ये पूरा 0 तो इट इज 30 मीटर पर सेकंड। बोलो अब 30, अब t की वैल्यू 1 डालोगे तो दिस इज द 10, दिस इज द 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इट इज 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि v ऑफ y, सोचो सोचो सोचो, v ऑफ y क्या है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पर v ऑफ y 0 हो गया। अब ये 0 हो तो गया, अब इसके बाद ये नीचे आना चालू करेगा। अब नीचे आना चालू करेगा तो सिग्निफिकेंट आपको समझ में आएगा कि नीचे आना चालू कर रहा, खुद आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि फंक्शन वही आपको देगा। व्हाट? 30 माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30
कुछ फील हो रहा है क्या भाई बच्चे लोग कि कुछ आपको सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही है क्या? 30 20 10 हुआ, फिर 0 हो गया, 0 के बाद फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि अब ये ऊपर जाके फिर नीचे वापस आ रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो v ऑफ y आपसे पूछता है कि 4th सेकंड पे बताओ, तो आप बोलोगे सर माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बताओ 5th सेकंड पे, तो माइनस का 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बताइए 6th सेकंड पर, तो माइनस का 30 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड पर आप डेटा बता सकते हो, बता सकते हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो बोलो। चलो, उम्मीद करता हूं आपको इन पॉइंट्स में कंफ्यूजन आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको x पर वैल्यूज निकालनी है कि x पर कोई भी कंपोनेंट जो भी प्रोजेक्टाइल किया गया वो x पर आगे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है, तो बेटा इसमें तो सिंपल सी बात है, x पर t का मल्टीप्लाई 0 करोगे, इट इज 40, इट इज 0 मीटर, इट इज 40 मीटर, 10 का मल्टीप्लाई करोगे 80 मीटर, इट इज 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मीटर, एंड उसके बाद हम लोग निकालेंगे व्हाट, t का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4460 मीटर, and this is the 200 meter and this is the 240 meter। बोलो 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 भाई, हर एक सेकंड में 40 मीटर बढ़ रहा है। आपको एक फंक्शन दिखाई दे रहा है कि 0 40 80 40 40 40 40 आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर सेकंड में 40 मीटर बढ़ता चला जा रहा है। कहां पर? x में। इससे अभी ग्राफ भी बनाऊंगा, सॉरी ग्राफ नहीं, हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से बहुत सारी चीजों को समझेंगे, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, इंतजार करिएगा। तो हर एक पॉइंट पर आप लोग निकाल लिए। सर आप कहेंगे सर ये माइनस नहीं आया, भैया एक्स पर निकाल लें, एक्स पर एक्सेलरेशन नहीं है तो माइनस नहीं होगा, जो है वो डिट्टो है। अब इसके बाद वाई पर आप जब निकालोगे तो वाई पर देखोगे तो सिंपल, देखो यहां भी टी में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर तो 0 सेकंड पर कहां डिस्टेंस 0 मीटर वहीं की वहीं रहेगा, वाई पर कहीं नहीं पहुंचेगा। भाई 0 सेकंड पर तो स्टार्ट कर रहा है, 0,0 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। फिर उसके बाद आप लोग देखो 1 सेकंड डालोगे तो दिस द 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दिस इज द 5 बाई 25। एक सेकंड बाद वो वाई एक्सिस पर 25 मीटर ऊपर बढ़ चुका होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद t मल्टीप्लाइड बाई 2 to 60 एंड दिस इज द 5 to 4 20 एंड 60 40। ठीक है भाई, तो पहले सेकंड में 25 मीटर ऊपर जा चुका होगा, फिर 40 मीटर जा चुका होगा। अब ये देखो 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 45 एंड दिस द 45 मीटर। बोलो, अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करनी है, केवल टी की वैल्यूज डाल रहा हूं मैं यहां पर इस फंक्शन में, सारे पॉइंट्स मेरे साथ निकल कर आ रहे हैं। अब इसके बाद आप लोग देखोगे अगला पॉइंट 40, it is 25 and it is 0। ठीक है, चेक कर लो, वैल्यूज डाल लो। 30 मल्टीप्लाइड बाई 60, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 150 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 देन 0। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों ने एक पॉइंट और विजुअलाइज कराऊंगा, चिंता ना करो भाई, थोड़ा सा पॉइंट विजुअलाइज करेंगे लेकिन थोड़ा इंतजार करो। आपको ये निकालना है, tan अल्फा निकालना है। तो देखो सिंपल क्या करना है, v ऑफ y अपॉन v ऑफ x, यहां पर 30, दिस इज द 40, दिस इज द 30, दिस इज द 40। आप निकालोगे सर ये 3/4 कितना आएगा, 3/4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 3/4, आप खुद भी जान सकते हो अल्फा की वैल्यू 3/4 क्या है भाई। देखो देखो देखो, अल्फा 37 है या नहीं है, 37 है या नहीं है। ट्रिपलेट बना लो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 37 के सामने वाली आर्म जो होती है वो क्या होती है, 3 होती है, और वही परपेंडिकुलर। 4 क्या है, बेस, तो 3/4 इज द बेस। देख लो देख लो देखो, समझ में आ गया भाई कैसे, कुछ गलत तो नहीं है, जो चीज आपने लिखी है वही आ रहा है। दिस इज द 1/2, दिस इज द 1/4 एंड इसके बाद इट इज 0 एंड इट इज माइनस का 1/4 एंड दिस इज द माइनस का 1/2 एंड माइनस का 3/4। देखो अब जब हम लोग 0 के बाद में, पहले ये इसका मीनिंग क्या था कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया था,
फिर उसके बाद में नीचे आना चालू किया है, तो नीचे आना चालू किया तो फिर भाई डेफिनेट सी बात है एंगल नीचे जाएगा। कैसे, अभी डायग्राम बनाऊंगा तो उससे समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन काफी सारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आपको दे देगा। इफ यू वांट स्टडी लाइक इट। पॉइंट समझ में आया? अब किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछे, आप बता सकते हो क्या? आपके पास जवाब होगा क्या? हर एक पॉइंट का, हर एक क्वेश्चन का जवाब होगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। सोचिए, एज्यूम करिए कि आपके पास डेटा कितना है, 7 एंड दिस, मल्टीप्लाई देख लो भाई। हर एक सेकंड पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने? एक सेकंड, हर एक सेकंड पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सोचिए 7 सिचुएशन, 7 सेकंड तक, 0 से स्टार्ट करके 7 तक आ रही, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 35 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से फ्रेम किए जा सकते हैं। आप जवाब दे पाओगे? बोलो। अब आपको एक और विजुलाइज मैं आपको कराऊंगा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्या? कोई ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया 45 तक, फिर नीचे आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यस सर। तो आप लोग देखिए भाई, व्हाट सर, यहां पर आप देखोगे 45 माइनस का 5, इट इज 5 मीटर, इट इज 15, it is 25, 5, 15 एंड 25, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5, 15 एंड 25, 5 कॉमन ले लो, 1:3:5, याद आ गया? 1:3:5, 5:7, 7:9, कुछ याद आया क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हर एक सेकंड में कैसे आप लोग रेशियोज को देखते हो? अभी जो आपने पढ़ा होगा वही पॉइंट याद आ रहा है क्या? बोलो 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 भाई, यस और नो। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये हर एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये कब था? जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या इनिशियल 0 थी। इसको आप लोग उल्टा मत देखिएगा। यहां पर क्या है, अब वेलोसिटी रिटार्डेशन हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा है, नीचे की साइड वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ ऐसे लिया है, 0 है, इनिशियल 0 है। याद है, हमने एक पॉइंट ये लिखा भी था, नोट्स में जाकर देख लीजिए। चलिए, तो कंप्लीटली डेटा आपको समझ में आया। इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये जो डेटा आप लोगों ने लिखा है, इस डेटा को एक डायग्राम से और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो डायग्राम आपको हेल्प कर देगा हर एक पॉइंट पर आपके कॉन्सेप्ट को समझने में, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देगा। चलिए देखो, बहुत बड़ा डायग्राम है यार, ओ गजब, बहुत बढ़िया। एक डायग्राम बनाया, इसको सारी सिचुएशंस में अभी डाल देते हैं। इट इज 30 और y वाला इसका कितना था? 40 था, उल्टा तो नहीं लिख दिया? 40 30 था। फोर्टी एंड 30। सबसे पहला x 40, दिस इज द 30। इसके बाद कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं हम आप लोगों को कि इस पॉइंट पर मान लीजिए T1, दूसरा पॉइंट हम एक और देंगे, दिस इज द T2, इस पॉइंट पर T3, इस पॉइंट पर देखा जाए T4, इस पॉइंट पर T5। चलिए अब देखना, अब मैं क्या पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं वो चीज आपको देखनी है, बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है। ठीक, ओ कहाँ गया भाई? हाँ, सारे हैं कि भूल गए? ओहो,
गायब हो गए सारे, रुक जाओ यार। फिर गायब, रुको यार, क्या है ये? कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मैंने कहा कि T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक, इसमें अकॉर्डिंग टू दैट पहला पॉइंट हमने लिख लिया। अगला पॉइंट क्या है कि बच्चे लोग ये वाला ठीक है। अब देखो, आपको पॉइंट्स विजुअलाइज करने हैं। व्हाट, कौन कौन से पॉइंट विजुअलाइज करने? कि T1 पे था, इसकी ये u ऑफ x होगी, क्या होगी? u ऑफ x। ये क्या होगी? इसको हम लोग u ऑफ x ही बोल सकते हो क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है। हालांकि v ऑफ x भी बोल सकते हो इसको। इसको अगर आप नया नाम देना चाहते हो तो इस पॉइंट पर भी आप इसको नाम दे सकते हो v ऑफ x, इसको v ऑफ y दे सकते हो। दिस इज द v ऑफ x, दिस इज द v ऑफ y एंड सेम एज इट इज इस पॉइंट पर v ऑफ x तो होगा लेकिन v ऑफ y नहीं होगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर भी v ऑफ x होगा। इसके बाद इसमें ये डाउनवर्ड होगा तो दिस इज द v ऑफ y होगा। सेम एज इट इज इधर v ऑफ x होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में v ऑफ y होगा। बोलो यस और नो। अब ये पॉइंट तो वो हो गए जो कंपोनेंट्स हम लोगों ने लिए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो टेंजेंशियली हम किसी भी पॉइंट पर रेडियली ऐसे लेते हैं, ये वेलोसिटी होगी, इसमें वेलोसिटी ये होगा, इसमें वेलोसिटी ये होगा। अब दिस इज द अल्फा, ये अल्फा। इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो ये अल्फा, अब ये अल्फा। अब दो तीन बहुत सारी चीजें हैं, डेटा आप देखते जाओ। अगर डायग्राम साथ में बना बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा आपसे मिस नहीं होना चाहिए जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट पर आपको सारी चीजें समझनी है। अब देखो, आपको याद होगा v ऑफ y इज सॉरी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या लिखा था। इट इज 25 मीटर, ये हमने लिखा था 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट 45 मीटर, ये हमारे पास कितनी थी? 40 मीटर। एंड दिस इज द 25 मीटर। एंड फिर इस पॉइंट पर जाकर जीरो हो गया। बोलो, ये तो हमारे पास पॉइंट्स निकल कर आ गए कि y पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 सेकंड में 25, अगले 2 सेकंड में इतना, एंड 3 सेकंड तक इतना, 4 सेकंड तक इतना, 5 सेकंड तक इतना, जीरो पर इतना, फिर 6 सेकंड पर कितने पर? 6 सेकंड पर फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट y पर जीरो हो गया। कितना हो गया? y पर जीरो हो गया। अब एक और पॉइंट यहां पर भी है कि ये क्या है? v ऑफ x एंड दिस इज द v ऑफ y, है ना। अब इसका जो ये होगा वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी वेक्टर आप लोग बनाओगे तो ये जो कितना होगा बेटा? 37 होगा। जिस एंगल से फेंका गया है उसी तरीके से वापस उस पॉइंट पर आकर एंगल उतना ही हो जाएगा। क्या? उतना ही एंगल हो जाएगा। भाई आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया क्या? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यहां से इस डेटा में पूछ लीजिए। आगे अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब देखो, जो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, अब एक बात बता देते हैं कि इस पर v ऑफ y क्या हो जाएगा बेटा? इस जगह पर जीरो हो गया था। एंड इस डेटा को अगर हम पुट करें तो पहले b ऑफ x तो सब जगह पर 30 20, पहले देखो, पहले 30 था, 20 10 0, 20 10 0, 20 इस जगह पर कितनी है? दिस इज द 20, दिस इज द 10 एंड इस जगह पर 0
एंड इस जगह पर ये क्या होगी, देखो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी 10, इस जगह पर आप लोग देखोगे तो 20 एंड फिर क्या भाई, हाँ 20 10, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट्स वाई आप इसको 20 बोलो। सारा डेटा हमने लिख लिया, v ऑफ x का हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया, इसका सेम हमने पुट कर दिया है। अब ये डेटा भी पुट करेंगे और ये वाला डेटा ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, अल्फा की वैल्यूज हमारे सामने निकल के आएंगे। अब सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाऊंगा भाई मैं आप लोगों से, देखना थोड़ा, है ना। अब देखो यहां से यहां तक अगर देखोगे तो इट इज 40, ये अगेन 40, again 40 and same as it is, this is also 40 and this is the 40 and this is the 40। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, 40 40 40 एंड ऐड कर लो, रेंज कितनी आई थी 240 आई थी, हर एक सेकंड में इक्वल, हर एक सेकंड में इक्वल, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर था ही नहीं। आप टोटल 6 सेकंड तक चला, u ऑफ x कितना था, u ऑफ x था 40 और 6 सेकंड तक चला, 6 मल्टीप्लाइड बाई 40 दैट इज 240, कितना हो गया दैट इज 240। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया क्या, यस और नो। चलिए अब दूसरा पॉइंट और ऑब्जर्व करिए, व्हाट, दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करिए कि आपने देखा था 25 40 45, फिर आपने देखा कि फिर डिस्प्लेसमेंट y पर कितना रह गया 40 रह गया, फिर ये कितना रह गया 25 रह गया, फिर लास्ट में आके जीरो के लास्ट 6 सेकंड पर जीरो हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट x एंड y का आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। इसके बाद अगर आप लोग अल्फा देखोगे तो देखो अल्फा पहले आप लोग देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ में ये वेलोसिटी जो बना रहा है दैट इज द अल्फा। अब आप लोग देखोगे कि इसका जो एंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट इज पॉजिटिव। एंगल कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहां आप लोग देख रहे हो यदि ये क्या है हॉरिजॉन्टल, इसके साथ वेलोसिटी डाउनवर्ड साइड में आ गई और ये यहां पर अल्फा। अब यहां पर देखो अल्फा जो एंगल है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। तो आपने ऑब्जर्व किया ये आपने क्या ले लिया, एंगल नेगेटिव कंसीडर किया। इससे ये सिग्निफिकेंट होता है कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा था तो एंगल कम होता है, इस पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी खत्म हो जाती है, वेलोसिटी केवल x वाली बचती है। लेकिन इस पर ऑलवेज आप लोगों को पता है कि इस पॉइंट पर भी g काम कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड देन ये इसको नीचे लेके आता है, फिर एंगल वेलोसिटी नीचे की साइड बढ़ती है, नीचे की साइड बढ़ेगी 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 और इस पॉइंट पर आकर 37 हो जाती है। जिस पॉइंट से फेंका था उस पॉइंट पर जाकर 30। अभी एक पॉइंट और ऑब्जर्व करना है, व्हाट, इसी में अब देखिए आपने देखा, आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा कि ये वाला पहले सेकंड का कितने का, फर्स्ट सेकंड का हमने ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। क्या, ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहले सेकंड पर अल्फा कितना था, पहले सेकंड पर अल्फा, फर्स्ट सेकंड पर अल्फा कितना था 1/2 और फिफ्थ सेकंड पर कितना है माइनस का 1/2। पहले सेकंड पर कितना था 1/2, इस वाले पर कितना माइनस का 1/2। पॉजिटिव का ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके अभी वेलोसिटी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि जो आपका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो अभी ऊपर की साइड में है और माइनस का दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अब नीचे आ रहा है। सिग्निफिकेंट आपको समझ में आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि इस सेकंड पर अल्फा एंगल जो है, वेलोसिटी का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में सेम होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ सेम होगा। बोलो बात समझ में आई क्या। ऐसे ही इस पॉइंट पर भी ऑब्जर्व कर लेना, सेम होगा, केवल माइनस का डिफरेंस है। आप यहां पर जाओगे तब भी ये चीज सेम होगी। बोलो बात समझ में आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक। वन मोर पॉइंट आपको याद होगा कि हमने देखा कि देखो पहले सेकंड में और यहां पर फिफ्थ सेकंड में, यानी कि स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड और इधर लास्ट एंड होने से पहले एक सेकंड पहले दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या। हाँ, ये 20, ये भी 20, लेकिन ये पॉजिटिव, ये माइनस। माइनस क्या है कि अब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, आपने समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पर जिसकी वेलोसिटी अगर 0 हो रही है तो उससे एक सेकंड पहले
1 सेकंड पहले जो वेलोसिटी होगी 1 सेकंड बाद भी वही वेलोसिटी होगी। देखो ये 0 ऐसे मूव करो तो 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड के बाद का डेटा सेम होगा, 1 सेकंड पहले का डेटा और 1 सेकंड के बाद का डेटा सेम होगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही ये 0 इसके बाद 2 सेकंड पहले और इसके बाद 2 सेकंड डेटा सेम होगा, बट माइनस सिग्निफिकेंट कि एक बार ऊपर जा रहा है एक बार वो नीचे आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा और कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये चीज फील आएगा कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे जो हमारे यहां से वहां यूज हो जाएंगे। चलो एक बार रुकिए भाई, थोड़ा सा आपका देख लेते हैं कि आप लोग की कमेंट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखो एक पॉइंट और ऑब्जर्व करना था। शायद आपको याद होगा एक मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था कि एक यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड, वापस आने में 4 सेकेंड, तो फिर मैंने उसको दोनों को ऐड करके 6 लिख दिया था कि फ्लाइट ऑफ टाइम 6 लिखा था। अब थोड़ा समझना भाई कि ये देखो इधर से गया पहला सेकेंड और वापस उसी लेवल पर आया तो 5 सेकेंड। सोचो ये एक ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं हो गई क्या? ये भी तो ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया। ये अगर आप लोग ये देख रहे हो, इसका मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जिस यहां से फेंका तो ग्राउंड से फेंका तो ग्राउंड पे ही वापस आएगा, नहीं। इसका मीनिंग ये होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड का मीनिंग होता है कि जिस लेवल से फेंका है हॉरिजॉन्टल उसी लेवल पर वापस आ जाए। तो इस पहले पॉइंट को T1 पे और T5 पे दोनों का लेवल सेम है क्या? यस सर, दोनों का सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सरफेस से 25 ऊपर ये है और 25 ही ये ऊपर है, दोनों की सेम ही है लेवल। तो आप ध्यान से सुनो कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लिया? 1 सेकेंड। अब यहां से यहां तक आने में 4 सेकेंड, तो यहां पर कितने हो रहे हैं टोटल? 5। तो भाई एक काम कर लो ना, इस टाइम को और इस टाइम को ऐड कर दो। क्या कर दो? इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दो। T1 सॉरी इसको T इक्वल्स टू 1 और T इक्वल्स टू 5 दोनों को ऐड कर दो। 1 + 5 इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू व्हाट? क्या इक्वल्स टू व्हाट? 6। और 6 क्या है? फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि आप इसको ऐड करोगे तो फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा। देखो इसको ऐड कर लो, T2 T4 दोनों को ऐड कर लो, 4 and 6 2 and 4 6 टाइम ऑफ फ्लाइट। तो समझ में आ गया क्या भाई? बोलो 0 and 6 टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया। बोलो तो ये डेटा कंप्लीटली आपको विजुअलाइज हुआ कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन कैसे भी करे, कैसी भी सिचुएशंस आप लोगों के सामने डालकर दे दे, अगर आप उस क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल होंगे क्या? यस सर, यू कैन डू। चलिए, तो आई होप इस डायग्राम से कंप्लीटली डेटा आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और कैसे कैसे सिचुएशंस को हम लोगों को समझना है। किसी भी तरीके की सिचुएशन आएगी तो ये डायग्राम हमारे दिमाग में होगा कि सर ऐसे ऐसे हमने चीजों को समझा था और वो सारी चीजें अब रिलेट कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि कंडीशन तो इन्हीं में से, सिचुएशन तो कोई भी इसी में से कंडीशन बना कर देगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और जिनसे हमारे दिमाग में पॉइंट क्लियर हो कि क्या एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए मानकर चलिए अब इस बार ये 30 दे रखा है और ये 40 दे रखा है। किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया गया है
कितने से, u वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। u जो है वो दे रखी है 30i कैप प्लस का 40j कैप। अब ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व कर दिया, हालांकि u दे के गेम ओवर कर दिया था उसने, मैंने ये कंपोनेंट्स आपके सामने लिख दिए हैं, बस थोड़ा सा भाई हेल्प कर दिया। आप आगे की कहानी थोड़ी आपकी समझ में आनी चाहिए, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा दे रहा है y when x इक्वल्स टू 60 मीटर। अगला दे रहा है x when y इक्वल्स टू 40 मीटर। आ गया ना, याद करो, क्वेश्चन अगर याद होगा तो 100% आप लोग कर पाओगे। टाइम व्हेन वी makes an angle of 90, initial वेलोसिटी वेक्टर। सबसे पहला अटेम्प्ट आपका, उसके बाद मैं आप लोगों के कराने जा रहा हूं। कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, इससे बेकार क्वेश्चन नहीं हो सकता, 1 सेकंड में आना चाहिए। करिए क्वेश्चन भाई। नहीं हुआ सॉल्व, चलिए इट इज ओके। देखो बड़े सिंपल सी बात है, आप लोगों से सबसे पहले थीटा पूछा जा रहा है, तो एक काम कर लो, ये ऑप्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या लगाओगे, v ऑफ y अपॉन v ऑफ x। इट इज v ऑफ y इक्वल्स टू 40 एंड अपॉन द 30, देन tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 4/3, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 53। सर कैसे आया, थोड़ा समझाओ भाई। ट्रिपलेट याद है कि 3 4 5 वाला याद है तो फिर आना चाहिए इतना। चलिए अगर नहीं याद है तो फिर जाकर बाकी की क्लासेस को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो बहुत बेकार सा पॉइंट था कि एंगल पूछा था,
इसके बाद पूछ रहा है y when x इक्वल्स टू 6 मीटर। वो ये कहना चाह रहा है कि जब x 60 सेंटीमीटर हो ना उस समय पर y की वैल्यू बताओ। क्या? y की वैल्यू बताओ, मतलब y पर डिस्प्लेसमेंट बताओ। यानी कि जैसे आपसे अगर वो ये कहता कि भाई 40 एंड 80, यानी x की वैल्यू 80 पर, x की वैल्यू देखो 40 प्लस 40 यानी 80 पर, x की वैल्यू 80 पर v की वैल्यू बताओ। तो v की वैल्यू कितनी थी बेटा? 40 थी। समझ गए? हाँ या ना? अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। वो कहता है कि मान लो y की वैल्यू 40 है तो उस समय पर x बताओ। y की वैल्यू अगर 40 है तो उस समय पर x बताओ। तो दोनों चीजें अपोजिट है ना। जब वो कह रहा है कि x की वैल्यू इतनी है तो उस समय पर y कोऑर्डिनेट बताओ, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है y की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, वो दोनों चीजों को इंटरलिंक कर रहा है। वो कह रहा है x बताओ जब y बताओ when जब x इक्वल टू 60 हो। क्या हो? x इक्वल टू 60 हो। देखो x इक्वल टू 60 हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है x पर डिस्प्लेसमेंट। x इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा? u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो टाइम निकाल लें, क्योंकि टाइम अगर निकल के आ गया तो बाकी की कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो x हमें x कितना दे रखा है बेटा? देखो x इक्वल टू दे रखा है 60। कितना दे रखा है? 60। u ऑफ x हमारे पास है, u ऑफ x है हमारे पास 30 मल्टीप्लाइड बाई t। तो t इक्वल टू कितना आ गया? t इक्वल्स टू आ गया 2 सेकेंड। कितने? 2 सेकेंड्स। अब देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आया है। इससे हम लोगों ने उसने अब पूछा कि y बताओ। क्या बताओ? y बताओ भाई, इस समय पर y बता दो। तो y निकालने के लिए क्या करोगे? y इक्वल्स टू सारे फैक्टर u ऑफ y के लगाओगे मल्टीप्लाइड बाई t, हाफ a y मल्टीप्लाइड बाई t, देन u ऑफ y कितना है बेटा? 40 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड का, प्लस हाफ माइनस का 10 टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, दैट इज 80 माइनस का 5 5 और 20 20 इक्वल टू कितना? ये आ गया आप लोगों के लिए 60 मीटर। बोलो 60 मीटर। बोलो समझ में आया क्या? जब x 60 है तो y भी 60 है। समझ गए? भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग यार। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, अब देखो हमने बी पॉइंट निकाल लिया। अब सी पॉइंट निकालना भी बड़ा आसान है, सी भी निकालना है। वो कह रहा है वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है उस समय पर। तो निकाल सकते हो सर, निकाल सकते हैं। कैसे? y इज गिवन हियर 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। आप सी वाला फाइंड कर रहे हैं, देन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x पर रेंज बताना है कि कितना आगे मूव कर चुका होगा। तो सेम एज इट इज u ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ऑफ ए ऑफ वाई टी का स्क्वायर। सर यहां पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें बताना होगा। हाँ जी हाँ, आपको दो वैल्यू आपको बतानी होंगी। क्यों? उसका एक रीजन है कि y40 दो बार होगा, एक बार तो ऊपर जाने में फिर वापस आने में। क्योंकि याद है ना, ये देखो सिचुएशन, इसीलिए बताइए ये सिचुएशन कि y40, या देखो ये अलग क्वेश्चन था, डेटा भले ही मैच कर रहा है, ये वाला डेटा मत ले लेना क्योंकि 37 एंगल था, वहां 53 है। तो ये 40, तो ये 40 देखो, एक बार तो ऊपर जाने में 40 था, एक बार नीचे आने में 40 था। ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इस बार, इसलिए टाइम 2 आएंगे। अब निकालो जल्दी क्वेश्चन, जल्दी से निकालिए क्वेश्चन। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन।
थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ना, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आ रहा होगा, अलग सा आंसर आ रहा है, अलग सा आंसर आ रहा है क्या? देखो बड़ा सिंपल है, अगर करोगे तो देखो ये कह रहा है 40 और u ऑफ y 40 है, t माइनस का टी स्क्वायर यहां क्या करोगे, इट इज 40t माइनस का 5t स्क्वायर, कितना 5t स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस का 8t माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, नहीं पॉजिटिव का 8 इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव का 8 इक्वल्स टू 0। तो इसके जब रूट्स आएंगे तो आपको सीधे से सॉल्व करने पड़ेंगे, इसका कोई भी रूट्स बनेगा नहीं, डेटा हमारा कुछ सही है। तो इसमें आएगा, कोई ये मत कहना, ठीक है, कोई एक बार ये मत बोल देना भाई लोग कि सर एक जो है वो माइनस की वैल्यू है और एक बार पॉजिटिव की वैल्यू है। किसी का बोलने का मन कर रहा है क्या? मैं आपको बोल दूं 4 प्लस दिस, ये तो पॉजिटिव है दिख ही रहा है आपको, 4 माइनस का दिस करोगे तब भी वैल्यू आएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 4 में से माइनस करो तब भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्या आपको वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा? ठीक है। देन आप लोगों से किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, x की पूछ रहा है, x एट t1 पे बताओगे तो x u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई t1, u ऑफ x कितना था, u ऑफ x था 30, u ऑफ x 30 है ना, 30 है ना भाई, 30 है, यस सर। तब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, कि मल्टीप्लाई भी करके देना पड़ेगा सर। x जब हमारे x u ऑफ x u ऑफ x 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस का 2√2। आंसर आप लोग खुद निकाल लेंगे, मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन ओनली। क्या? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये दो वैल्यू क्यों आ रही हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि एक कोई ऑब्जेक्ट मानकर चलिए कि किसी भी पॉइंट पर होगा, तो एक बार वो ऊपर इस जगह पर t 4 प्लस 2√2 पर होगा, और जब इधर आ रहा होगा, देखो ये वाला टाइम कम है ना, ये वाला टाइम कम है, इसलिए आप इसको t1 बोलोगे और इसको t2 बोलोगे, क्योंकि ये कम है ना वैल्यू, ये ज्यादा वैल्यू है, तो टाइम तो बढ़ेगा ना, इसलिए इसको t1 बोलना पड़ेगा, इसको t2 बोलना पड़ेगा। ठीक, तो t1 इसको t2 कर लेते हैं, इसको बस इतना ही कर देते हैं, इसको t2 और इसको कर दीजिए t1। तो इट इज देन, इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा, माइनस, और इस जगह पर कब होगा, जब t इक्वल्स टू 4 प्लस 2√2, क्योंकि समय पर टाइम तो आगे बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हो। अब आप लोगों से रेंज पूछी जाए, क्या पूछा जाए, इस जगह पर रेंज पूछी जाए, तो बोले रेंज 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 रेंज, है ना। तो ठीक है, देखो ऐसे क्या करोगे, आपने रेंज अगर फाइंड करनी है तो आप रेंज कैसे फाइंड कर सकते हो, मानकर चलिए x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, अगर इन दोनों को आप लोग करोगे तो करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आपके सामने 40 ही आएगी, यानी कि x की वैल्यू
240 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 240। अगर रेंज पूछी जाए तब भी आप लोग लगा सकते हो, x1 x2 दोनों कर सकते हो। और टाइम ऑफ फ्लाइट, हालांकि आप लोग जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे पूछा जा रहा है, टाइम ऑफ, देखो अभी आगे क्वेश्चन करने से पहले इसमें रेंज हमने निकाली है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताइए। 30 मल्टीप्लाइड, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, 2u लेकिन कौन सा वाला, y वाला, इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 40 अपॉन जी 10 की वैल्यू हमने वैल्यूज डालेंगे तो इससे आपकी 2 2 10 0 4 8 सेकेंड्स आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो आप यहां से भी रेंज निकाल सकते हो, u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 8, u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 8, u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 8, 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 240, वहां से भी वैल्यू निकलेगी सेम ही। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पार्ट 4 जो है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग से चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि टाइम बताओ जब v वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो अभी ये जो देख रहे हो ना, इस पर टाइम बताओ कब, जब v जो है वो 90 हो, v90 हो, v90। वो ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि 90 कब होगा, वो ये कह रहा है इसके साथ 90 एंगल कब बनेगा, 90 एंगल कब बनेगा, ये कह रहा है वो। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिंपल सा फंडा है भाई, बहुत अच्छा सा प्यारा सा डेटा आपके पास है। वो क्या होता है, देखिए आपको क्या सोच के चलना है कि कोई भी जनरल टाइम टी टाइम पर हम लोग क्या निकालेंगे, टी टाइम पर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी आपको याद होगा किस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे, किसी भी जनरल टाइम पर मान लीजिए आपने डी ऑप्शन हमने फाइंड किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 ऑफ आई कैप प्लस 40 ऑफ जे कैप, ये ही दे रखा है ना। अब इसके बाद आपसे पूछी जाए किसी एक जनरल टाइम पर, जनरल टाइम एट जनरल टाइम टी पर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, वेलोसिटी, देन आप कैसे निकालोगे सर, v वेलोसिटी इक्वल्स टू u वेलोसिटी माइनस का सॉरी पॉजिटिव का a इंटू टी। सर ऐसे लगाएंगे, बस सिंपल है, ऐसे ही लगाओगे ना। अब देखो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, देन क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर 30 आई कैप, कितना 30 आई कैप, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वो कितना है भाई, बताओ बताओ बताओ। बी वेलोसिटी अगर आपसे निकालने के लिए बात की जाए तो 30 आई कैप, बाकी का आगे का पोर्शन कैसे लिखोगे। किसी भी जनरल टाइम पर आप लोगों से वेलोसिटी पूछी जाए, कितना है 7 सेकंड, नहीं आएगा भाई, 7 सेकंड्स नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखो एक काम करते हैं, किसी भी जनरल टाइम पे आपसे पूछी जा रही है तो देखो एक्स वाले में तो कोई बदलाव है नहीं, है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको भी रिमूव कर सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से। वी टाइम पर किसी जनरल टी टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है तो आपको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखनी तो देन कि 30 भाई देखो एक्स पर तो चेंज हो ही नहीं रही, एक्स पर तो सेम है 30 आई कैप रहेगी, पर वाई पर चेंज हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन y पर चेंज हो रही है। तो y पर चेंज हो रही है, पहले क्या है 40 है, इनिशियल y पर कितनी है, देखो ध्यान से सुनो इधर, इट इज 30, इट इज 40 और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। तो अब देखो ये इनिशियली तो कभी चेंज हुई नहीं रही है, किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही, लेकिन y की इनिशियल vy की कितनी है 40 और एक्सेलरेशन अपवर्ड में कैसा रहा है, y एक्सिस पर कितना लग रहा है 10 लग रहा है, क्या लग रहा है 10 और किसी टाइम t पर एंड इट इज y पर ये बनेगा, है ना। तो आपने v से आपने निकाला
तो देखो एक्स पे अलग निकालनी पड़ेगी क्योंकि एक्स पर अलग निकालेगी। अब एक्स पर एक्सेलरेशन है नहीं तो आप लोग v इक्वल्स टू क्या होगा u प्लस 80 लगाओगे। यहाँ पर a वाला पोर्शन 0 है तो u कितना है यहाँ पर 30, तो 30 i कैप सीधा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो v ऑफ y इक्वल्स टू क्या होता है u ऑफ y प्लस a ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई t। ये कितना है 40 दे रखा है माइनस का 10t, ये हो गया। इस फंक्शन को हमने सीधा यहाँ पर नोट कर लिया। अब ये पॉइंट्स तो आपको समझने पड़ेंगे, रिलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि कैसे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूं। अब देखो अगर आपसे 90 लिखने की बात करा क्या कि इस इनिशियल के 90 हुआ तो 90 बड़ा सिंपल है यार। 90 का मतलब ये होता है कि दोनों u डॉट v कर सकता हूं क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डॉट कर सकता हूं ना सर, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब डॉट करेंगे तो i का मल्टीप्लाई i के साथ 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 दिस इज 900 है ना। तो उसके बाद आप लोग बाकी का इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 10t, यही तो करोगे, बोलो। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया 9, जब u और v दोनों 90 पर हैं, u दो वेलोसिटी वेक्टर 90 पर हैं तो 0 याद आया, तो इट इज 900 एंड इट इज 1600 एंड माइनस का 400t एंड 400t इक्वल्स टू इट इज 2500 and t equals to 2500 divided by 400 and it is equals to divide this 25 by 4 and it is 6.25 seconds। समझ में आया क्या भाई, समझ में आया क्या, बोलो 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 बोलो, समझ में आया क्या सर, आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि यहां पर कोई भी इस क्वेश्चन को एक और स्मार्ट तरीके से अगर आप लोग देखना चाहो तो कुछ एक दूसरे पैटर्न पर भी देख सकते हो। ये फोर्थ पोर्शन जो है इसको आप लोग दूसरे पैटर्न पर भी देख सकते हो, इफ यू वांट टू लुक लाइक इट। देखो मैं केवल आपको हिंट दूंगा, आपको समझना है। वो कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u है दिस वन, ठीक है, और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है, ये जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो दिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो, ठीक है, 90 हो। लेकिन इस पॉइंट के लिए आप लोग एक और पॉइंट जानते होंगे, व्हाट, कि ये वाला, ये वेलोसिटी वेक्टर ये क्या होगा, ऑलवेज gt होगा या नहीं होगा, बोला gt कैसे, कैसे gt, क्योंकि ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। तो बस आपको ये चीज देखनी है कैसे लिखते हैं सर, आपको याद होगा v इनिशियल माइनस का gt। हिंट दूंगा, आप अगर इसके लिए अप्रोच कर सकते हो तो करिएगा, अदरवाइज आपको होमवर्क में मैं दो क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं और दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसी क्वेश्चन, इसी डेटा पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसी डेटा पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एक तो ई ऑप्शन है, व्हेन, सॉरी, time when velocity makes an angle at 40 or 45 horizontal, ठीक है। सेकंड एफ, नेक्स्ट ऑप्शन है एफ, एंड एफ ऑप्शन में आपको बताना है, साइन के साथ यूज कर रहा हूं, ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, एंटायर जर्नी। तो इन दो क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं एंड करूंगा।
और मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में कल। फिर आई एम क्लास 9th। हाँ बेटा पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। देवयान समझाएंगे नहीं, अगले होमवर्क दिया है आप करिए, कोशिश करिए। वो वाला सेकंड मेथड भी मैंने ऑलमोस्ट हिंट दिया है, उसके लिए अप्रोच करना है। नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे ना बाद में, लेकिन फर्स्ट ट्राई आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।